नेक्स्ट है एग्जाम्पल 11.9। हमने पहले पढ़ा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स। तो अब हमारा न्यू टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स। ठीक है, एग्जाम्पल 11.9 हम करते हैं। लेट x बार 1 रिप्रेजेंट द मीन ऑफ अ सैम्पल ऑफ साइज स्मॉल एन 1 इज इक्वल टू 2। कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉपुलेशन है उसका जो सैम्पल साइज़ है वो क्या है 2। सेलेक्टेड एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ वैल्यू 7 एंड 9। और पॉपुलेशन जो फर्स्ट पॉपुलेशन है उसमें कितनी वैल्यूज़ है 7 एंड 9। इसका मतलब कैपिटल N1 जो है वो भी 2 है, स्मॉल n1 वो भी 2 है। Similarly, let x bar 2 represent the mean of a sample of size n2 is equal to 3। x bar 2 जो है वो दूसरे सैम्पल का मीन है और साइज़ क्या है सैम्पल का 3। Selected at random with replacement from another finite population consisting of values 3 and 6। और इस पॉपुलेशन में कितनी वैल्यूज़ हैं 3 और 6। और ये भी क्या है विद रिप्लेसमेंट से आपने सैम्पल्स ड्रॉ करने हैं। फॉर्म अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x बार 1 माइनस x बार 2। और रिजल्ट उसने वेरीफाई करने को कहे हैं। सबसे पहले n1 2 है, फर्स्ट पॉपुलेशन के केस को डील कर लेते हैं और स्मॉल n1 वो भी 2 है। जब आपने साइज़ चेक किया कैपिटल N1 की पावर में स्मॉल n1 तो 2 की पावर में 2 क्या आएगा 4 सैम्पल्स। तो 4 सैम्पल्स हमने बना लेने हैं। कौन कौन से होंगे 7 को 7 के साथ, 7 को 9 के साथ, फिर 9 को 7 के साथ और 9 को 9 के साथ। तो जब हमने उनका मीन निकाला तो ये उसने मीन निकाल लिया। मीन किस तरह निकालें 7 + 7 डिवाइड बाई 2। मीन का मतलब है जितनी वैल्यूज़ हैं उनको टोटल करो और 2 पे डिवाइड करो क्योंकि टोटल ही 2 वैल्यूज़ हैं। मीन निकाल लिया। उसके बाद पॉपुलेशन 2 पे आ जाएं। उसका जो है पॉपुलेशन साइज़ 2 है जबकि सैम्पल साइज़ क्या है 3। तो जब हमने 2 की पावर में 3 लिया तो क्या आएगा 8। तो 8 सैम्पल्स उसने 3 साइज़ के बना लिए हैं। ठीक है, आप इस 8 को डिवाइडेड बाई 2 करें क्या आता है 4 टाइम आप 3 लिखते हैं 3 3 3 3। ठीक है, फिर 4 टाइम आप 6 लिखते हैं। उस 4 को अगेन डिवाइडेड बाई 2 करें क्या आएगा 2। तो 2 टाइम आप 3 लिखते हैं और 2 टाइम 6, फिर 2 टाइम 3, फिर 2 टाइम 6। ठीक है, उस 2 को अगेन डिवाइड बाई 2 करें 1। तो फिर आपने 1 टाइम 3 और 1 टाइम 6, फिर 1 टाइम 3 1 टाइम 6। तो ये आपके सैम्पल्स इस तरह बन जाएंगे। ठीक है, और वो इजीली बनेंगे। फिर आपने इसका भी मीन निकाल लेना। मीन किस तरह निकालना है 3 को ऐड करें डिवाइडेड बाई 3 करें तो वो 3 ही आएगा। फिर 3 + 3 + 6 डिवाइडेड बाई 3 करें तो 4 आ गया। ठीक है, कि आपने उनको ऐड किया और डिवाइडेड बाई 3 किया। उसके बाद आपको चाहिए इनका डिफरेंस, क्योंकि आपने जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है वो डिफरेंस की बनानी है। आपकी मर्ज़ी है आप रो में x बार 1 लिख लें या कॉलम में x बार 1 लिख लें। तो उसने x बार 1 जो है वो रो वाइज लिया और x बार 2 जो उसने कॉलम वाइज लिया है। तो x बार 1 में जितने एलिमेंट्स आए थे उनको उसने सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में उसने लिख दिया। ठीक है, फिर इसी तरह x बार 2 उसने सीक्वेंस में छोटे से बड़े में लिख दिया। 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ उसने लिख दिया। तो जब 7 में से 3 निकालें 4 तो ये सारा दरमियान में जो है बॉक्स की ये सारा क्या है डिफरेंस x बार 1 माइनस x बार 2। 7 में से 4 निकाला 3, 7 में से 4 निकाला 3। तो ये आपने सारा फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो सबसे पहले चेक करें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा और वो क्या है 1। ठीक है, 1 लिख दिया। 1 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 2, फिर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। 6 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं है। तो हमने 1 टाइम उन सबको लिख दिया। फिर फ्रिक्वेंसी क्या आपने चेक करना है कि 1 कितने टाइम आया वो 1 टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम आया तो वो इधर 3 टाइम आ रहा है और 3 टाइम और ये भी 2 2 है तो ये 5 हो गया। ठीक है, जो नंबर जितने टाइम आया वो उसने लिख दिया और टोटल क्या है 32। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये हमने ठीक किया है कि नहीं। उसके लिए आपने देखना है कि फर्स्ट सैम्पल्स हमारे 8 बने थे, फर्स्ट सैम्पल्स हमारे बने थे 4। ठीक है, और जो दूसरे सैम्पल्स थे वो हमारे बने थे 8 4 8 32। तो आप देखें कि 32 ही आया। अगर 32 ना आए तो फिर आप इसको रीचेक करें क्योंकि 32 आना चाहिए। फिर आपको पता आप क्या करते हो f से मल्टीप्लाई कर देती हो उस कॉलम को तो वो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सम क्या होता है 1। मीन के लिए आप क्या करते हैं इस कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं इससे और वेरिएंस के लिए इसका स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो दोनों कॉलम उसने एज इट इज़ बना दिया है। ठीक है,
उसके बाद मीन का वही फार्मूला जहाँ जहाँ पे एक्स बार था, अब क्या आएगा, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ठीक है। तो वो उसने लिख दिया, ये 112 डिवाइड बाई 32 उसका रिज़ल्ट आ रहा था, तो वो उसने लिख दिया। उसके बाद वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, स्केयर माइनस मीन का स्केयर, तो वो उसने लिखा, ये दोनों चीज़ें निकाल ली, ठीक है। उसके बाद मीन एंड वेरिएंस चाहिए था पॉपुलेशन 1 का। पॉपुलेशन 1 में 7 और 9 दो ही यूनिट्स हैं, उनका स्केयर किया, मीन भी निकाल लिया और वेरिएंस भी निकाल लिया, ठीक है। सेम वही पुराना काम। अब इसी तरह पॉपुलेशन 2 के लिए भी आपने ये सारा काम करना है, और जो रिसर्च उसने दी है तो उसके अंदर पुट करेंगे न्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ये आपने चेक करना है। 3.5 है, तो जब दोनों को माइनस किया भी 3.5, ठीक है। और सेम यही काम है। एग्जाम्पल 11.10 भी सेम एज इट इज़ यही आपने करनी है, इसको भी आपने सोल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद देखें 11.3 जो है, जितनी एक्सरसाइज है ये सारी आपने मैनुअली खुद सोल्व करनी है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ इस तरह होंगे। एग्जाम्पल 11.10 जो है ये शॉर्ट में अक्सर पूछ लेते हैं, उसमें दोनों मीन्स दिए हैं, वेरिएंसेस दिए हैं, सैम्पल साइजेस दिए हैं, तो वो हमने वेरीफाइड रिजल्ट्स में डाल के निकाल लेने हैं, ठीक है। ये वेरीफाइड रिजल्ट्स भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जैसे शॉर्ट में उसने पूछ लिया, तो आपके पास वेरीफाइड रिजल्ट्स आपको याद होंगे, तो आप उससे पूछेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने यहाँ जो है एक्सरसाइज 11.3 भी कंप्लीट करनी है, और ये दोनों एग्जांपल्स भी करनी है। कल से हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इस वीक में आपका ये चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है गर्ल्स। और जिसको कोई कंफ्यूजन है तो वो काइंडली मुझे बता दें, और सब ने इसको सोल्व करना है। मैं इसको किसी भी टाइम, मैं जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आप सबसे असाइनमेंट मांगूंगी, ठीक है। इसलिए सारी एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस सोल्व करके रखें।